27 सितंबर का दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए आयाम जोड़े जाते हैं, क्योंकि पर्यटन का एक व्यापक क्षेत्र है। इसी से जुड़ा एक क्षेत्र है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, और ये है होटल मैनेजमेंट। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण सिंह ठाकुर, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हम प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल कोर्स है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका जो ये इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूट क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये करियर बनाने में सहायता कर रहा है, और कितने साल से ये काम कर रहा है? यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। और उस समय हमारे पास दो कोर्सेज यहाँ पे चलते थे। एक था बीएससी इन टूरिज्म मैनेजमेंट और दूसरा था बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। जी। तो उस जमाने में ये 3 साल के कोर्स होते थे, और 2012-13 में यूजीसी की नई गाइडलाइन आई और उन्होंने बताया कि इसको 4 साल का कोर्स बीटीटीएम और बीएचएमसीटी के नाम से चलाया जाना चाहिए। तो उसके बाद इसको 4 साल में तब्दील कर दिया गया। वो आज ये कोर्स 4 साल का है? जी बिल्कुल जी। अब ये बैचलर टेक्निकल कोर्स बना दिया गया है। इसको पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंडर आती हैं, वो सारे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में उसको चलाते हैं। 30 सीटें हमारे पास टूरिज्म के कोर्स में है और 60 का इनटेक हमारे पास होटल मैनेजमेंट के कोर्स में है। 2017 में हमने मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि बच्चे जो हमारे यहाँ बैचलर डिग्री करते थे, उनकी डिमांड आई। उन्होंने हमें बताया कि हमने मास्टर डिग्री करनी है, तो यूनिवर्सिटी को उन्होंने लिखा 2018 ऑनवर्ड्स मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड मास्टर डिग्री इन टूरिज्म मैनेजमेंट चलाया। 2-2 साल के कोर्सेज, और तब से आज तक ये लगातार चल रहे हैं। उनमें 40-40 सीटें हैं। तो बैचलर डिग्री के सर जो प्रोग्राम है हमारे, उसमें 10+2 की एलिजिबिलिटी है। किसी भी स्ट्रीम से आए, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट उनका होना चाहिए, और विद 50% मार्क्स जो है उनके 10+2 में होने चाहिए। लेकिन एडमिशन होगी एंट्रेंस के बेस के ऊपर। तो पीयू थैट एक एंट्रेंस है, पंजाब यूनिवर्सिटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से इसमें दाखिला होता है, जो इस साल की हमारी सीटें भर चुकी हैं। जो आपका ये डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है जी, इसे लेकर युवाओं में किस तरह से रुझान है, और आप इतने सालों से इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं? आप क्या महसूस करते हैं? सर, मैं अगर आपके श्रोताओं को बताऊं तो 15-1 साल पहले इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ जाता था, या डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ जाता था। लेकिन फिर एक टाइम आया तो नए आयाम खोजे गए, नए शिक्षाविदों ने नए कोर्सेज की तरफ रुझान लोगों का आकर्षित किया, और उसी के तहत ये इस तरह के कोर्सेज जैसे होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के, और तकरीबन सारी जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत की, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से और दमदार तरीके से चल रहे हैं। और बहुत एक मैं कहूँ कि एक डिमांड है बच्चों की, क्योंकि ये स्किल बेस्ड है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री में इतना गैप है स्किल मैन पावर का कि लोग ट्रेनिंग करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे और उनको जॉब मिल जाती है। ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो कोर्सेज और एजुकेशन समय के हिसाब से चेंज होती है और होनी भी चाहिए। यहाँ जब बच्चे ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर लेते हैं 4 साल का, तो इन 4 सालों में किस तरह से ये कोर्स आगे बढ़ता है? किसी भी कोर्स की बात करें तो कोर्स एक लॉजिकल सीक्वेंस में डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसको बड़ी बेसिक सी चीजें बताई जाएंगी, कटिंग, चॉपिंग, ये चीजें सिखाई जाएंगी किचन्स में, लैब्स में। उसको इंडियन जो कुजीन है हमारा, उसके ऊपर फोकस, क्योंकि उसने वो घर में बनता हुआ देखा है, तो उसके ऊपर बात की जाएगी। सेकेंड ईयर में उसको नॉन वेज की तरफ, थर्ड ईयर में उसको मल्टी कुजीन, इंटरनेशनल कुजीन उसकी तरफ, कॉन्टिनेंटल कुजीन उसकी तरफ। मतलब ये पूरा जो कोर्स है ये स्टेज वाइज मैनर में है, ताकि बच्चे सीखते हुए भी कंफर्टेबल रहें, और उनकी लर्निंग में एक जो कहते हैं सीढ़ी नुमा जो तरक्की है, आप बच्चे को पहली सीढ़ी पे चढ़ाएंगे, फिर उसको दूसरी पे चढ़ना आसान हो जाएगा, तो ताकि उसमें कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर ठाकुर, आपने ये कहा कि भाई वो अपने घर में देखता है जी, लेकिन मजे की बात है कि घर में वो देखता ही है, तो आपके यहाँ बेसिक कोर्स में सबसे पहले जब उसे चॉपिंग करना सिखाया जाता है, कटिंग करना सिखाया जाता है, तो उसको बहुत डर भी लगता होगा कहीं मेरा हाथ ना कट जाए।
तो क्या इसके लिए पहले से ऐसी कोई स्किल अंदर होनी चाहिए तो फायदा होता है, या कोई भी नया जो स्टूडेंट है अगर वो चाहता है कि इस फील्ड में आना है तो उसके लिए नए सिरे से सीखना कोई मुश्किल नहीं है? इस बात को इस तरह से कहना चाहूंगा कि ये जो टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, इसमें बच्चे की ना एक अंदर से ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मतलब वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। एप्टीट्यूड की बात बिल्कुल सही बोला आपने। एप्टीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है और हम डील करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ। तो आपको रात को भी आपके क्लाइंट को, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिसको एक एप्टीट्यूड नहीं है कि रात को उठ के भी उसने किसी की सर्विस करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज कि उसका जो एक इंटरेस्ट है पर्टिकुलर चीज के लिए। ये जो हमारा एंट्रेंस है, मैंने एंट्रेंस की बात इसलिए करी क्योंकि हमारा स्पेसिफिकली हमारे ही डिपार्टमेंट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है। अच्छा, उस एंट्रेंस में आप देख लेते हैं कि एप्टीट्यूड है कि नहीं? वो बच्चा अप्लाई ही वो करेगा जिसका एप्टीट्यूड, थोड़ी सी ओरिएंटेशन या झुकाव आप कह लें, वो उसकी इंडस्ट्री की तरफ है। ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम काउंसलिंग में हम उनकी ना करियर काउंसलिंग, टीचर्स बैठते हैं, उनके साथ बच्चे बात करते हैं। वो कंफ्यूज होके आते हैं कि जी मेरा कुकिंग का शौक है और मेरा ट्रैवलिंग का शौक भी है, तो आप बताएं कि मुझे टूरिज्म का कोर्स लेना चाहिए कि मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स लेना चाहिए। तो उनके जो डाउट्स हैं, तो बच्चे को उसके प्रोज कॉन्स, इंडस्ट्री कैसे है, क्या स्कोप्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं। उसके बाद बच्चा अपनी चॉइस से एडमिशन लेता है किसी भी कोर्स में। दे आर फ्री टू, एंट्रेंस कॉमन है, प्रेफरेंसेस वो दे सकते हैं उसके लिए। प्रोफेसर ठाकुर, आपसे आज हम होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके डिपार्टमेंट में होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। कामयाबी होटल मैनेजमेंट में ज्यादा है कि टूरिज्म में ज्यादा है? इस तरह से तौल पाना तो बड़ा मुश्किल है। मैंने बताया कि ये अपने एप्टीट्यूड की बात है बच्चे की, तो जिसको जहां अच्छा लगता है। कामयाबी दोनों में एस्केलेशंस हैं। एक छोटी सी बात करें होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए, तो 15-20 साल एक 5 स्टार होटल का जीएम बनना करीब 20 से 25 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए था। आज की डेट में आपके पास प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा है कि अच्छा प्रोफेशनल 10 साल में एम कर सकता है कि उसने एक 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी का जनरल मैनेजर बनना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पोजीशन है। और ये डिपेंड करता है कि उसकी अपनी जो इनपुट्स हैं वो किस तरह से वो इस इंडस्ट्री को वो देता है। बिल्कुल। प्रोफेसर ठाकुर, आप हमें ये बताइए कि ये तो डिपार्टमेंट में बच्चा आगे आपसे सीखता है जी, होटल मैनेजमेंट के बारे में या टूरिज्म के बारे में। अब इस क्षेत्र में जो प्रैक्टिकल है वो मुझे लगता है कि थ्योरी से ज्यादा है। बिल्कुल सही बोला आप, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। आप ये बताइए ये प्रैक्टिकल किस तरह से साथ साथ होता है, क्योंकि मार्केट में आना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। तो जी, बच्चों को किस तरह से आप मौका देते हैं? अगर हम बात करें टूरिज्म मैनेजमेंट वाले कोर्स की, तो ये इवेंट्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अलाउ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को? जी, अभी के लिए मैं अगर आप बताऊं तो 27 सितंबर 27 सितंबर जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाते मनाया जा रहा है। और हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमारा डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद पंजाब टूरिज्म और अपने आप से भी हम बहुत सारे इवेंट, एक हम फेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 26 और 27 के लिए, जहाँ पे कम से कम 40-50 स्टॉल्स लगाएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, बैंड कंपटीशन है। एंड फॉर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स उसी दिन हम लोग एक थीम डिनर हम प्लान कर रहे हैं। नवरात्रा स्पेशल एक थीम हमने रखा है और उसके उसी थीम को लेके बच्चे डेकोरेशंस करेंगे और उसी तरह का फूड उसमें प्रिपेयर किया जाएगा। वो उनकी शोकेसिंग एक उनकी स्किल्स की वहाँ पे होती है। और इस तरह नवरात्रों के खान पान में जो होता है जी, उस थीम को लेके आप वहाँ एक प्रोग्राम करेंगे। आपने कुछ रेस्टोरेंट्स को और होटल्स को भी देखा होगा, ऐसे नवरात्रा स्पेशल थालीज और वो चलती हैं। तो बच्चों को हम जो इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट चलते हैं उसके लिए हम तैयार करते हैं कि वो इनोवेशंस अपनी माइंड में हमेशा रखें। ये बहुत बड़ी अच्छी बात मुझे लगी स्किल डेवलपमेंट की, कि आमतौर पे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, उसके बाद आपका मार्केट एक्सपोजर होता है। यहाँ आपके डिपार्टमेंट में ये आपकी बातों से लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ मार्केट का एक्सपोजर जो है वो साथ साथ चलता है। फिर हम बच्चों की जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसके ऊपर भी, बिकॉज ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, आने वाले टाइम में ये मैनेजर बनेंगे, जनरल मैनेजर बनेंगे, तो बड़ी टीम को एक उनको कंट्रोल करना पड़ता है। इसी वर्ल्ड टूरिज्म डे के तुरंत बाद होटल मैनेजमेंट की एक पूरी क्लास 60 स्टूडेंट्स की मना ली जाएगी फॉर द लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप। सो वहाँ पर उनको रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द लीडरशिप। दैट इज नॉट ए, आप अगर बोले कि वो एक लेजर टूर है, वहाँ पे जाके हाउ टू लीड, हाउ टू लीड, वहाँ पे ट्रेनर्स हैं और बड़ा एक फुल प्रूफ हमने प्रोग्राम बनाया है, उसके जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी जी। तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो ऐसे एक फील्ड विजिट है नवंबर में हमारी, करीब 6 डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि कोविड में कुछ स्टूडेंट्स के ट्रिप्स नहीं जा पाए थे, उनको भी मर्ज करके
6 डिफरेंट क्लासेस हमारी ट्रिप पे जाएंगे लगभग 10 से 12 दिन के टू साउथ इंडिया। तो वहां पे उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम दिया जाएगा। अगेन जो बाकी डिपार्टमेंट्स जाते हैं घूमने के लिए, बिल्कुल सही बात कह वैसे नहीं जाएंगे वहां पे, यानी उनकी स्किल्स को ब्रश अप किया जाए। उनको छोटे प्रोजेक्ट देंगे, हम प्रोजेक्ट देंगे कि आप वहां पे जाके टूरिस्ट का सर्वे करके लाएंगे कि आपको 50 टूरिस्ट पकड़ने हैं। जैसे गोवा चले गए तो एक स्टूडेंट ने जाके 50 टूरिस्ट से उसके बारे में कुछ क्वेश्चनियर भराना है, उसका जो रिपोर्ट है वो आके सबमिट करेंगे कि उसने टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल, ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में क्या चीजें सीखी। एक प्रैक्टिकली है। दूसरा, हम जो इन हाउस होटल मैनेजमेंट के लिए करते हैं वो है इनके प्रैक्टिकल्स। तो हमारा लगभग 60% जो कंपोनेंट है वो प्रैक्टिकल्स में चलता है इनके। और हमारे पास बहुत अच्छी लैब्स हैं। अगर कोई पेरेंट्स, कोई जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, कोई बच्चे, इवन जो स्कूल्स के भी जो एस्पायरेंट हैं जिन्होंने कभी एडमिशन लेनी है, दे कैन कम एनी टाइम टू द डिपार्टमेंट, एनी वर्किंग डे, और वो आके वहाँ पे लैब्स देख सकते हैं। पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि कैसे काम होता है, कैसा सिलेबस है, कितना कंपोनेंट इसमें प्रैक्टिकल का है, कितना थ्योरी का है, सारी चीजें अवेलेबल। ये बहुत अच्छा सुन के लगा कि मार्केट के लिए बच्चे को तैयार करने के साथ साथ आप उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज अगर होंगी, लीड करने की क्षमता होगी, तभी आप किसी होटल की मैनेजमेंट को चला पाएंगे, उसे संभाल पाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोविड के दौरान तो सबके लिए बहुत मुश्किलें रही जी, और नो डाउट होटल मैनेजमेंट से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी रही जी। जब इस कोविड के दौर से हम बाहर आए, आपका इंस्टीट्यूट आया, तो क्या क्या नए आयाम सामने आए? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने मिलेट्स के ऊपर, खान पान, हैंड हाइजीन, बहुत नए कॉन्सेप्ट्स नए निकल के आए। होम कुक्ड फूड रेस्टोरेंट्स, वेगन डाइट रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे आप लोग एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे। फिर अगर हम देखें तो टूरिज्म के केस में हमने देखा कि कंपनीज को काम करवाना था तो वर्क फ्रॉम होम उन्होंने दिया, लेकिन इंडस्ट्री ने इनोवेट क्या किया, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, वर्क फ्रॉम हिमालयाज, जो होटल इंडस्ट्री थी, कि आप आए हमारे पास होटल बुक करें, वर्क फ्रॉम बीचेस, ऐसे कॉन्सेप्ट चले। फिर जब लोग घर बैठे तो ट्रैवल ब्लॉगर्स, ट्रैवल फूड ब्लॉगर्स, आज की डेट में जो रील्स चलती हैं, बहुत सारे ऐसे फूड ब्लॉगर्स चल पड़े हैं, यूट्यूबर्स चल पड़े हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को, ढाबे वाले को, स्ट्रीट फूड को वो कवर करते हैं। तो ये इंडस्ट्री में भी ट्रांसमिट होते चले गए और ये नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले 2-3 साल में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर द होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म पीपल। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये सब करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, जब एक स्टूडेंट गेट से बाहर आता है तो उसके लिए मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ हैं, प्लेसमेंट्स कैसी हैं? क्या आपके डिपार्टमेंट में भी प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं? प्लेसमेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में भी आते हैं, सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बहुत जल्दी से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्लेसमेंट्स है वो कहाँ होती हैं। ट्रेडिशनली जो आम जनता को पता है कि होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में और ट्रैवल एजेंसीज में प्लेसमेंट्स होती हैं। उसके अलावा जो नए कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में, जो आपके लिसनर्स हैं, मैं उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जो नई जॉब्स हैं उसके बारे में। तो जैसे मैंने अभी हाल ही में बताया कि एक नए कॉन्सेप्ट्स हैं, एयरबीएनबी चले हैं, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। यूथ हॉस्टल्स, एक्टिविटी मैनेजर्स, कंटेंट राइटिंग, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजर्स हैं, उसमें लोग जा सकते हैं। फूड फेस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं आज की डेट में, वहाँ जा सकते हैं। फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे जो नए रेस्टोरेंट्स हैं वो फूड इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं। अगर आपको खाने की और खाने पीने की जानकारी है तो आप फूड इन्फ्लुएंसर्स भी बन सकते हैं। सिमिलरली आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं किसी डेस्टिनेशंस के लिए। और उसके अलावा जो रूटीन जॉब्स हैं, जैसे बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंसेस में वो जॉब कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट में की जा सकती है। फ्रंट ऑफिस में जॉब्स हैं, रिजॉर्ट मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है, स्पा एंड वेलनेस मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, इवन कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस में बड़े इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जॉब्स हैं। वेडिंग कोऑर्डिनेशन एक नया आयाम है, वो भी हमारे ही लोग, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट के लोग, इवेंट मैनेजमेंट उसको हाँ जी, उसी में ही आते हैं। एयरलाइंस एक अदर एरिया है जहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं एयरलाइंस में। सेक्टर है, केबिन क्रू के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं एयरलाइन सेगमेंट में जहाँ पे लोग जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, कैसीनोज हैं, केटरिंग है,
सेल्फ केटरिंग बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत बड़ा एरिया है जिसमें काम कर ही सकते हैं। कमाल है, कमाल है। कंसल्टेंसीज है, इंटरनेशनल क्रूजेस हैं जहां भी इतनी सारी ऑप्शंस हैं। और फाइनली हम तो बच्चों को कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लें, एक्सपोजर लें, एक लेवल के और अपना काम खड़ा करें, अपना काम खड़ा करें, 4 लोगों को जॉब दें और जिंदगी को एंजॉय करें। बहुत अच्छी बात है। कोई भी कोर्स, चाहे टूरिज्म का करें, होटल मैनेजमेंट का करें या कोई और भी करें, एक बार उस कोर्स के बारे में और उस कोर्स के जो फ्यूचर है, उसके फ्यूचर एवेन्यूज हैं, उसके बारे में पक्का स्टडी करें और कामयाबी आपको पक्का मिलेगी। एक गाना है, उसको भी आप सुने और गाने से भी आपको लग जाएगा कि आपके जो जिंदगी में एक उम्मीदें हैं वो कैसे अचीव की जा सकती हैं। एक रोजा मूवी का गाना है, मैं स्टूडेंट्स मिलेंगे और वो डिफरेंट कोर्सेज के होंगे, तो उनकी इंटरेक्शन इन लोगों के साथ होती है, तो एक बड़ा स्फीयर उनको देखने को मिलता है। एक तो ये रीजन। दूसरी जो टेक्निकल बात जो एक 2012-13 में मैंने बताई कि यूजीसी ने हमारे वाले जो कोर्सेज हैं होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के, इनको 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इनको टेक्निकल कोर्सेज में डाला गया, प्रोफेशनल कैटेगरी में 4 ईयर कोर्सेज 3 से 4 ईयर किए कन्वर्ट। अब ये जितने IHMs हैं ये अभी भी 3 ईयर कोर्सेज चलाते हैं, जो मेरी समझ से आने वाले समय में स्टूडेंट्स को वहाँ से जो पास आउट होंगे उनको यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने में, अगर वो कहीं जॉब्स करना चाहें, कल को रिसर्च में चले जाएं मास्टर डिग्री करने के बाद और फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करें, तो मेरी समझ से दे विल नॉट बी एलिजिबल, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे पंजाब के रीजन में हम हैं, तो पंजाब में और इस रीजन में काफ़ी क्रेज़ है बच्चों में कि बाहर जाना है और फॉरेन की कंट्री में जाके जॉब करनी है, वहाँ सेटल होना है। तो ये जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम इज वेल एक्सेप्टेड, वहाँ पे उसको वैलिडिटी है और उनको बड़ी आसानी होती है। जो डिग्री आप देंगे जी, वो बाहर विदेशों में भी मान्य है। बिल्कुल। और इसी वजह से हमारे जो होटल मैनेजमेंट कोर्स के काफ़ी सारे, यूँ कह लें कि 30 से 40% बच्चे हैं जो पिछले बैचेस का मैंने ट्रेंड देखा है 2009 से लेके अभी तक का, वो विदेशों में अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे सेटल हो चुके हैं, कई काफ़ी सारी की PR हो चुकी है, काफ़ी सारे अपने रेस्टोरेंट्स ओन करते हैं वहाँ पे। उनको फिर उस डिग्री प्रोग्राम के बाद वहाँ पे जाकर एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, उसके समकक्ष करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। लेकिन वहाँ के केस में वो 4 ईयर, वो 4 साल की डिग्री मानते हैं ग्रेजुएशन, वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। तो हमारे यहाँ पे जो UGC के अंडर चलती हैं, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो 4 साल का है, वो वैलिड। हमारे देश में भी सारी, जैसे मैंने बताया कि अगर वो 3 साल की डिग्री करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको इक्विवेलेंस में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने के लिए वो दिक्कत हो जाए। तो ये एक विशेष आपने अंतर समझाया। जी प्रोफेसर ठाकुर, आप हमें ये बताइए कि ये 4 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद क्या मास्टर्स करना जरूरी है, और मास्टर्स अगर करना है तो किस सूरत में किया जाए? सरल शब्दों में बताऊं तो होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए अगर बच्चे ने इंडस्ट्री में जाना है तो उसको मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो वहाँ आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं जी। मास्टर डिग्री जब वो कभी मैनेजरियल पोस्ट पे जाए तो बहुत सारे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं जो इग्नो चलाती है, कोई और चलाती है, तो रेगुलर उसको जरूरत नहीं है करने की। लेकिन अगर बच्चे का मन है करने के लिए, वो की जा सकती है, वो दूसरी बात है। लेकिन मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है अगर उसने टीचिंग की तरफ या रिसर्च की तरफ अगर जाना है, फिर ही वो मास्टर डिग्री की तरफ जाए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो टीचिंग या रिसर्च की तरफ जाना चाहता है, तो यहाँ किस तरह के मौके हैं? क्या मौके यहाँ सीमित हैं या यहाँ भी संभावनाएं अपार हैं? जिस हिसाब से इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, हम अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो लगभग पिछले 10 सालों में 400% होटल कंस्ट्रक्शन ग्रोथ हुई है। तो जितनी ये सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं पिछले इतने सालों में आई हैं, तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उसमें सर्विस करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसी हिसाब से देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। तो अभी के लिए अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो टीचिंग की तरफ, रिसर्च की तरफ भी आपको देते हैं बच्चों को। अगर वो मास्टर डिग्री करके रिसर्च करे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज चलते हैं, सो उनके पास एक ऑप्शन रहती है कि वहाँ पे वो जाके जॉब कर सकते हैं। और कितने % रिसर्च की तरफ जाते हैं और मास्टर्स की तरफ जाते हैं? मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि ये अगेन एक एप्टीट्यूड की बात है, एक टीचिंग में जाना और एक उसके शौक की बात है, बच्चे के शुरू से इंटरेस्ट की बात है, टेम्परामेंट की, और रिसर्च में जाना भी सेम उसी टेम्परामेंट। और इसमें रिसर्च किस तरह से होती है? हमारे वाले कोर्सेज में, क्योंकि हम सोशल साइंसेज है, ह्यूमंस बीइंग के साथ डील करते हैं, तो रिसर्च, एक बिहेवियर रिसर्च जो है बहुत कॉमन है कि टूरिस्ट का साइकोलॉजी समझने की।
टूरिस्ट का बिहेवियर क्या है, उसकी जरूरतें क्या पड़ती हैं, उसको कब गुस्सा आता है, क्या चीज अच्छी लगती है, क्या मोटिवेशन लेवल है, किन चीजों को वो खाना पसंद करता है, क्यों करता है। जैसे कोविड के बाद हमने देखा कि लोगों की खाने की प्रेफरेंसेस चेंज हुई हैं। तो रिसर्च में ये कोई